सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एडवोकेट राज चांदवानी उल्लासनगर विधानसभा पर अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता नीलम व्यवहारे जी ने कल पत्रकार परिषद लेकर एडवोकेट राज चांदवानी के चुनाव लड़ने को लेकर बताया था कि एडवोकेट राज चांदवानी पर पार्टी की तरफ से कार्यवाही करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की गई है। जहां अब एडवोकेट राज चांदवानी ने बताया कि उन्होंने 29 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 27 अक्टूबर को ही पार्टी से उन्होंने राजीनामा दे दिया था। आइए जानते हैं एडवोकेट राज चांदवानी जी आम आदमी पार्टी नेता नीलम व्यवहारे जी द्वारा बताई गई बातों पर उनका क्या है कहना। देखिए नीलम व्यवहारे जो मैडम है, पहली बात तो वो कह रही हैं कि वो थाने महिला जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। वो थाने महिला जिला अध्यक्ष है ही नहीं, ऐसा कोई लेटर भी नहीं है उनके पास। दूसरा, उन्होंने जो आरोप लगाया है मेरे ऊपर, उनके साथ जो अदर पार्टीज के साथ उन्होंने जो अलायंस का नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, या मीडिया में आकर इन्होंने जितना भी कुछ कहा वो सब झूठ कहा है। सबसे पहली बात तो मैं अध्यक्ष था आम आदमी पार्टी का। उल्लासनगर में आम आदमी पार्टी को लाने वाला मैं ही था। फॉर्म भरने से पहले इंडिपेंडेंट जो है, मैंने रिजाइन दिया हुआ है पार्टी से। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं उसका आपको सबूत होना चाहिए। ऐसे तो आप कुछ भी मीडिया में कल को अगर आप बोलेंगे तो ऐसा कुछ भी कोई भी बोल सकता है। फिर सबसे पहली बात तो मैं इंडिपेंडेंट आज लड़ा हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो इलेक्शन, ये लोकशाही का देश है। मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा है, इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं अध्यक्ष था, फॉर्म 29 को मैंने भरा है, 27 अक्टूबर 2024 को मैंने रिजाइन दिया है अपने पद से। अब वो कार्यकर्ता हैं, उनको कुछ पता नहीं था और खुद को वो बोल रहे हैं कि हमने कार्रवाई की। उनको अधिकार ही नहीं है कोई कार्रवाई करने का, ना वो पार्टी में उनका कोई कमेटी मेंबर है डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, वो है ही नहीं। ऐसा कोई वो ला दे अगर उनके पास लेटर रहेगा तो। ये 27 अक्टूबर 2024 का रेजिग्नेशन लेटर है। मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी को क्लियरली कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, तो निष्कासित कहां से हो गया मैंने जब खुद से रिजाइन किया तो निष्कासित की बात ही नहीं है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है कि मुझे निष्कासित किया गया पार्टी से। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप भी अगर इंटरव्यू ले रहे थे तो उनसे यह सवाल करते कि आपके पास निष्कासित का कोई ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया हुआ है। कहां आदेश है? आप दिखाइए आदेश। कल ही मेरी थाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश है ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये क्लियर कट है, ये एक बदनाम करने की कोशिश है। ये आप व्हाट्सएप की चैट दे सकते हैं कि मैंने रिजाइन किया है, उनको इंफॉर्मेशन दिया है थाने डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष को। क्या नाम है उनका पचौरे जी नाम है, थाने जिला के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, निष्कासित करना ऐसा हवा में तो बोला नहीं जाता है। कल को अगर मैं कहूं आके कि ये बड़े नेता को आप निष्कासित कर दिया पार्टी ने, तो जरूर कोई लेटर होना चाहिए, कोई आदेश होना चाहिए। और मैंने जब रिजाइन दिया तो निष्कासित की बात ही नहीं हो सकती है। ये लेटर भी आप दिखाइए, ये सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात यह है कि वो जिला अध्यक्ष भी नहीं है, महिला जिला अध्यक्ष है ही नहीं। उनको कोई पावर ही नहीं है मीडिया में आके बात करना। वो कल्याण में रहती है, उल्लासनगर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कमेटी हम चला रहे थे। दूसरी बात ये क्या है कि हमको वोट ना मिले। अब हमारा प्रचार हो रहा है बहुत सारा एज ए इंडिपेंडेंट, हमारी सोच लोगों को पसंद आ रही है और एज ए समाज सेवक हमने काम किया है इतना, तो ये उनको ऐसा एक डर लग रहा है कि हमारे वोट्स जो हैं इनके पास न चले जाएं।
मेरा कोई भी किसी के पार्टी के साथ लेना देना नहीं है अब। और मैंने जो भी प्रचार किया, मुझे पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मेरा इलेक्शन लड़ना एज ए इंडिपेंडेंट। कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है, तो आदेश कहां पर है आम आदमी पार्टी का, दिखाइए जरा। और पार्टी के अधिकारी बैठने चाहिए मीडिया में अगर उनको बात करना है, जिला अध्यक्ष हो या दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं। ये आम आदमी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, ये हमारा नहीं, आम आदमी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं ऐसे झूठ बोलकर मीडिया को। देखिए, आज मैंने डिफेमेशन का मानहानि का नोटिस भेजा है नीलम व्यवहारे जी को। ये मैंने लीगल नोटिस आज सुबह उनको भेजा है और उनको मैंने क्लियर लिखा है, 3 दिन का समय दिया है हमने कि आप वीडियो के जरिए हमें माफी मांगे। जो आपने ये डिफेमेटरी या डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं मीडिया को, जो सारे न्यूज चैनल्स में आपने दी हैं, आप उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये मैंने लीगल एक्शन उठाया है। नीलम व्यवहारे जी का आप पर एक ये भी आरोप है कि आप उल्लासनगर की शहर की जनता को पहला फुसलाकर, उनको बेवकूफ बनाकर जो आम आदमी पार्टी के वोट हैं वो आप अपनी तरफ। देखिए, मैंने फॉर्म भरा इंडिपेंडेंट, जो मुझे अधिकार है, तो वो फॉर्म भरा मैंने इंडिपेंडेंट, जो मुझे अधिकार है। उसके बाद जो मैंने प्रचार किया है, हमारी सोच है वो, हमारा घोषणा पत्र देखिए, हमारी सोच है हम क्या करना चाहते हैं। कोई भी आम आदमी पार्टी का मैंने प्रचार या किसी को वोट मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि मैं इतना काबिल हूं कि अपने दम पर मुझे जो करना है, जो हमारी सोच है वो बतानी है लोगों को। हमने कोई भी प्रचार में अभी तक पार्टी का नाम तक नहीं लिया है। जुड़ा हुआ हूं तो सवाल डेफिनेटली वो उठा सकते हैं और मुझे जवाब देना है। राज भाई, आपने एक सवाल हमसे भी कहा कि आप मीडिया में नीलम व्यवहारी जी से पूछते थे कि कहाँ पे आदेश है या आपका कहाँ पे आपका नाम खराब किया, लेकिन हम आपको बोलते हैं देखो चुनावी माहौल है, तो यहाँ पे नेताओं की अक्सर आदत होती है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। बिल्कुल राइट। तो आप सिर्फ मीडिया को क्यों ब्लेम? नहीं, मीडिया को ब्लेम नहीं है, आपने थोड़ी देर पहले कहा ब्लेम नहीं है। देखिए, हम जो, अगर मैं आपकी जगह स्टेटमेंट ले रहा हूं कभी, तो मैं ये निश्चिंत करूंगा कि निष्कासित किया तो कोई लेटर, अभी मैंने ये प्रूफ है ना। कल को अगर मैं कहूं कि समझिए देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया, तो आप क्या हेडलाइन बना सकते हैं? आप जरूर मुझे ये कहेंगे ना, आप थोड़ा प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए या कुछ बताइए, ईमेल बताइए। वो चीज मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ब्लेम तो देखिए, मैं कभी भी मीडिया पे, अगर मीडिया अगर नहीं रहेगी तो हमारा लोकशाही खत्म हो जाएगा, इतना सपोर्ट है मीडिया को। चलिए, यहाँ का जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकारिणी थी, अब वो क्या आपके साथ है? देखिए, कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के, पहली बात तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, सिंपल है। अलायंस मुझे डिसीजन सही नहीं लगा पार्टी का, मेरा व्यक्तित्व था डिसीजन कि मैं कुछ समाज में परिवर्तन लाऊं। हम इलेक्शन लड़ने के लिए तो पार्टी ज्वाइन की थी, और पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि कभी यहां पर उन्होंने लड़ा नहीं था। तो हमारा मकसद ये सिर्फ था कि हम परिवर्तन लाएं। और रही बात कार्यकर्ताओं की, वो कार्यकर्ताओं की मर्जी है, कार्यकर्ता किनके पास जाना चाहते हैं वो समझेंगे कि हमारा वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। आम आदमी पार्टी फिर से ज्वाइन करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे, या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपने सिर्फ ये अपना इस्तीफा दिया है? देखिए, मैंने हाल फिलहाल तो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने जो है ये इंडिपेंडेंट मुझे लड़ना था, इसलिए मैंने रिजाइन किया है। और अभी जो है आगे क्या करना है, ये हम इलेक्शन होने के बाद जो है डिसाइड करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप चुनाव में उतरे तो विरोधी थोड़े से घबरा गए? बिल्कुल लगता है, तभी तो ये सब कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एक हमारी सिर्फ मंशा यह है कि परिवर्तन हमारे शहर में होना चाहिए, उसके लिए हम जो है अपनी सोच लोगों के सामने रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।